बिल्कुल सही कहा था आपने त्रिलोचनदा। बुद्धि विपरीत चल रही है अनिरुद्ध की। गलती मेरी ही है जो समझ नहीं पाया। पतंग को इतनी भी ढील ना दो कि डोर हाथ में रहे और नियंत्रण खो जाए पतंग का। पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे भी बिनोय, तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो गए थे अनिरुद्ध के पास सौदामिनी से रिश्ते की बात लेके। सब समय का खेल है ना। वो अनिरुद्ध वो मुंशी के बेटे के विवाह में गया होता और ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अब सौदामिनी के बाबू, भौमिक बाबू, वो लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? अनिरुद्ध की बेवकूफी की वजह से उनकी लड़की का जो हाल हुआ है, क्या करेंगे वो? व्यापारी आदमी है। जब व्यापार में नुकसान बर्दाश्त नहीं करते तो रिश्तों में नुकसान बर्दाश्त करेंगे? आपके ना चाहते हुए भी मैं घर वापस ले आया उस लड़की को। जाते समय जल्दी में था, बता नहीं पाया आपको। वो गलती नहीं, बच्ची है और अब जिंदगी भर के लिए जिम्मेदारी है मेरी। तू 3 साल की थी जब तेरी मां नहीं रही। बहुत कोशिश की, पूरा ख्याल रखा, तेरे बुझे चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ला पाई नहीं। फिर हम तुलसीपुर आ गए और तू यहाँ मिली अनिरुद्ध से। तुझे एक दोस्त मिला, एक साथी, जिसने तेरा अकेलापन दूर किया, मुस्कुराहट वापस ले आया तेरे चेहरे पे अनिरुद्ध। वही मुस्कुराहट छीन ली, उसका क्या दीदा? कमाल का जादूगर निकला अनिरुद्ध। देखो कैसी होठों की हंसी को आंखों के आंसू में बदल दिया। हाँ हाँ, विवाह किया है, जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। तो पक्का रहा, तुमने उस लड़की को अपनी पत्नी मान लिया है? नहीं, पत्नी नहीं वो मेरी काका। तो फिर किस अधिकार से रहेगी वो रॉय चौधरियों की हवेली में? मेरे नाम के अधिकार से रहेगी। जिस तरह इस घर में बटुक रहता है, वैसे ही एक और बच्ची के तौर पर रहेगी। मालिक, ए लड़की, क्या कर रही हो बहू? बिना आज्ञा के मेरी पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। जानता हूँ हाथ कैसे लगाया जाता है। तो पूछा क्यों? त्रिलोचन रॉय चौधरी पूछता नहीं, बताता है। और कान खोल कर सुन लो, बिना हाथ शुद्ध किए पूजा के सामान को हाथ नहीं लगाया जाता। नहाई हो? मैं तो सुबह सबसे पहले उठकर नहाने गई ससुर जी। जाना ही पड़ा था, वरना पता नहीं चल जाता कि क्या क्या पता नहीं चल जाता? क्या बिस्तर? क्यों सबसे पहले उठ के नहाना पड़ा?
बोलो। वो बिस्तर पर देर तक सोना नहीं चाहिए, ऐसा माँ कहती है। सुबह उठकर नहाए धोए और पूजा किए बिना खाना नहीं खा सकती ना मैं। अच्छा है, शुक्र है देवी माँ का। भले खाली हाथ भेजा पर मन में कुछ संस्कार डाल के तो भेजा है। हाँ, सब सिखाया माँ ने। पति बाबू के बाद खाना, रस्म करके घर के अंदर जाना, बड़ों की बात को समझना, पति बाबू को भगवान मानना, सब सिखाया मेरी माँ ने। मेरी माँ बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ऐसा माँ कहती है। मैं मामी नहीं मानती। वो कहती थी कि तूफान ला दूंगी मैं ससुराल में, पर अभी तक तूफान लाई मैं? कुछ गंडगोल किया मैंने? बताइए। मामी भी ना। हंसना क्यों शुरू कर देती हो? ये बात बात पे दांत दिखाना जरूरी है? बात बात पर दांत? कितना अच्छा मिला है आपने बात और दांत। मुझे भी आता है मिलाना। बताऊं? बात बात पे डांट खाना जरूरी है। दांत को डांट कर दिया मैंने। चुप चुप। तुम कोई गांव की मामूली लड़की नहीं हो। आज से तुम सिर्फ बौंदेता नहीं, बौंदेता रॉय चौधरी हो। रॉय चौधरी खानदान की बड़ी बहू बन चुकी हो तुम, और एक बड़ी बहू की तरह परिवार की सारी रीति रस्में भी निभानी होंगी तुम्हें। जैसे आज की हर सुबह पूजा आरती करनी होगी, हवेली के मान सम्मान और मर्यादा का पालन करना होगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा। चलो शुरू हो जाओ। त्रिलोचन दा ने नई नाटक कंपनी खोल ली। सोम जी बाबा। जाओ और सुदामनी के घर जाकर देखो कि कैसी है वो। हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। जी। आज तो काजू पिसता है पेशाब में, गया यहाँ से तो सारी यही खा जाएगी। नहाए बिना तुम रह सकते हो पूजा में? सुना नहीं क्या कहा था ससुर जी ने? टुक, इसकी माँ के पास भेज दूं क्या तुम्हें भी कुछ संस्कार सीखने के लिए? सूरज सिर पे चढ़ा आया है, नहाने का समय नहीं मिला अभी तक तुम्हें? चलो जाओ नहाओ, नहीं तो प्रसाद तो क्या, एक दाना खाना भी नहीं मिलेगा। फिर से मिला है आपने दाना खाना? मैं भी मिलाऊं? दाना खाना है तो पड़ेगा नहाना। चलो बहू। अरे ये क्या है? फूल बढ़ाओ। सुनो, मिठाई पकवान भी बढ़वाओ, कमी नहीं होनी चाहिए कोई। परोसते वक्त थाली में जगह नहीं दिखनी चाहिए। सब कुछ रॉय चौधरियों की शान के हिसाब से होना चाहिए। समझ लो, किसी मुंशी के बेटे का नहीं, जमींदार के बेटे अनिरुद्ध का बाशी भी है। कलकत्ता तक इसकी गूंज जानी चाहिए। देश को आजादी दिलवा कर आया अनिरुद्ध, या लॉर्ड गवर्नर की बेटी ब्याह कराया? जब मेहमान आएंगे और देखेंगे कि रॉय चौधरी की बहू गांव की एक गरीब लड़की है, तो पूरे कोलकाता में हमारे शान के किस्से गूंजेंगे कि बदनामी के। बदनामी का जश्न मनाना चाहते हैं। क्यों तमाशा कर रहे हैं आप ये अनिरुद्ध की गलती का? रीति रिवाज कहते हैं बिनोय ने, तमाशा नहीं। ये विलायती सूट बूट पहनकर तुम क्या समझोगे इन्हें? रॉय चौधरियों की शान में बट्टा लगने देंगे हम? बहू पे अपनी रईसी की ऐसी चादर उड़ाएंगे कि उसकी चमक के नीचे उसकी सारी गरीबी छुप जाएगी। ठीक है दा, ठीक है, जैसा आपको करना है आप वैसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस सब से चिढ़कर अनिरुद्ध को यह समझ आता है कि वो इस घर में पत्नी नहीं बल्कि एक बोझ लेकर आया है, और उस बोझ के तले सिर्फ वो और उसका करियर ही नहीं, पूरा रॉय चौधरी परिवार दब सकता है, तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा दा आपको। आप कीजिए आपको जो करना है, लेकिन प्लीज मुझसे मत चाहिएगा कि मैं इस रीति रिवाज का हिस्सा बनूं। उस असभ्य और गरीब लड़की को एक पल के लिए भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं दा। बिनोय। ससुर जी,
बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। चलो मेरे बेटे बहू की बासी बिये की रस्म पूरी हो गई। हाँ हाँ, बिना रस्मों के विवाह संपूर्ण कहाँ माना जाता। वही तो। बहू ये गंगा जल है, ले जाके पूरे घर में छिड़क दो। हाँ दुर्गा दुर्गा। कैसा लगा? ये कैसा पाप हो रहा है यहाँ? मेरी सासू जी की बहन उनके पति के साथ, कैसी औरत है ये? लाज भी नहीं आ रही है इन्हें। इस अनर्थ के बारे में बताना होगा मुझे मेरी सास को। अच्छा खाना खाकर जाना। हाँ आज खाना पका रही हूँ आप सभी के लिए। माँ। हाँ वो कुछ बताना है मुझे आपको। बहू आग लगी है घर में? नहीं ना, तो बातें बाद में भी हो सकती है। अभी मुझे मेहमानों के लिए खाना पकाना है। कैसे बताऊं? आग तो लग रही है आपके घर को सासू माँ। आप यहाँ मेहमान और जिम्मेदारियां संभाल रही है और वहाँ आपकी बहन आपसे पति छीन रही है आपका।